गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला में चैप्टर 3 रीड करेंगे। शेख चिल्ली का सपना। मेहनत करने के स्थान पर सपने देखते रहने वालों का क्या होता है, आओ इस कहानी में पढ़कर जानें। तो ये एक कहानी है शेख चिल्ली की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। ख्याली पुलाव का अर्थ है जैसे जो मन में ही सपने देखते रहते बिना कुछ किए ही। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी जिनसे में और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गीघर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊँगा। यहाँ शेख चिल्ली क्या कर रहा है, वो अपने मन में ही सपने बना रहा है। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उसके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। फिर मैं शादी कर लूँगा। फिर बच्चे होंगे, वे लाड़ प्यार से मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूँगा। यह सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सेठ ने पलटकर देखा और आग बबूला होते हुए बोला, मूर्ख, यह तूने क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मेरा मुर्गीघर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीवी बच्ची, लाखों की जायदाद सब चली गई।